हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो आज लाइट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग जो भी चीजें बची हुई हैं वो डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि सबसे लास्ट टॉपिक है आपका लेंस। ठीक है, तो लेंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे और मिरर और लेंस का फॉर्मूला बता देंगे। और आपका एक टॉपिक और बचेगा इसमें, साइन कन्वेंशन। इसको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लेंस होता क्या है। ठीक है, लेंस क्या होता है? जब आपके पास कोई स्फेरिकल सरफेस था, क्या था? स्फेरिकल सरफेस था, और इसको कट करके, दो कर्व सरफेस को कट करके जब आपस में ज्वाइन किया जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? लेंस। ठीक है, अब देखिए लेंस जो होता है, लेंसेस यहाँ पर अभी बहुत सारे होंगे तब लेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लेंस की बात कर रहे हैं वो बेसिकली दो टाइप का होगा, एक आपका कॉन्वेक्स और एक होगा कॉनकेव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे बनेगा वो आपको मैं बना के दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आपने सुना भी होगा, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया आपका कॉनकेव। देखिए ये लाइट बीम को कन्वर्ज करता है, मतलब एक जगह पे मिलाता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये लाइट बीम को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस और ये है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये जरूर देखिएगा। अच्छा, इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है, उनको आप देख लीजिएगा। एक रेफरेंस लाइन होती है जो लेंस को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है। इस रेफरेंस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेंस के मिड पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम शॉर्ट में ओ लिख दे रहे हैं, यहां नोट कर दे रहे हैं आपको, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल, ये भी इसमें होगा। ठीक है, फिर अब बात समझिएगा इसको आगे कि अब जो ये चीजें हो गई, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। जैसे कि आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैं इसको ऐसा डिवाइड कर दे रहा हूं दो डायग्राम में, बात समझिएगा। जैसे आपने मिरर में देखा था, मिरर में आपके पास क्या चीज थी? ये आपका मिरर था। ये कौन सा मिरर है? ये आपका है कॉनकेव मिरर। ठीक है, वहां पर आपके पास फोकस भी था और क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो यहाँ पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? F1 एंड F2। तो देखिएगा यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये आपका हो गया F1 और इधर हो गया 2F1। मतलब कि देखिए यहाँ पर F था, फिर 2F क्या है? अभी बात समझिएगा, वो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। ठीक है, वैसे यहाँ पर F1 और ये क्या हो जाएगा? 2F1। देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे आपको डायग्राम दिखाऊं तो देखिएगा एक स्फेरिकल पोर्शन ये हो गया, और इस साइड का दिखाऊं तो ये भी एक स्फेरिकल पोर्शन होगा। तो इस साइड भी आपके पास क्या होगा? एक फोकस होगा, और इसको बोल सकते हैं क्या? आपके पास F2 और यहां पर हो जाएगा आपके पास 2F2। ठीक है, आपके पास ये डायग्राम हो गया। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, पहले आप एक चीज समझ लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम आपका हो गया क्या? F1 और F2 का। ठीक है, ये हो गया आपका 2F2। समझ में आ गया आपका? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, ऐसे ही मैं आपको दिखा दे रहा हूं कॉनकेव का। कॉनकेव का बनेगा आपका यूं, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया आपका F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, और ये हो गया आपका F1, और ये क्या हो जाएगा? ये 2F1। ठीक है, डन। ये चीजें आपको समझ लेनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी कुछ बेसिक रूल्स हैं, मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि मिरर में हुआ करते थे कि लाइट बीम कैसे इसमें प्रेस करेगी, कैसे इसमें ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर, देखिए अगर आपके पास सपोज दैट ये एक कन्वर्जिंग लेंस है और यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं आपको एक डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, समझिएगा दोनों को। मैंने आपको बताया था कि कोई भी लाइट बीम, कोई भी लाइट बीम, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या है? डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस। मैंने आपको बताया था कोई भी लाइट अगर इन्फिनिटी से आती है तो कैसे आएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो वो कहां पे होगी? कहां पे मिलेगी? कहां से जाएगी?
फोकस है, मतलब कि वो F1। क्यों F1 से जाएगी? क्योंकि ये पहले कर्व सरफेस का फोकस है, तो F1 से चली गई। ठीक है, ये हो गया, सॉरी यहाँ F2 और ये F1, ये हो गया F1 और ये हो गया 2 F1। ठीक है, अब बात समझिएगा, अगर पैरेलल बीम लाइट यहाँ से आ रही है तो कहां से जाएगी? F1 से आ गई। ऐसे जितनी भी लाइटें आएंगी वो कहां से जाएंगी? F1 से आएंगी। बात समझिएगा, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। ये डाइवर्जिंग है तो ये लाइट को इधर नहीं इस साइड भेजेगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे लाइट चली गई, सेम इधर भी देखिएगा। लेकिन अगर देखिए दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उनको मैं बैक साइड में जब पास करूंगा तो ये कहां पे आके मिलेंगी? कहां पर कट करेंगी? ये करेंगी F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2 और ये हो जाएगा 2F1। बात समझा? तो ये आपका कन्वर्ज कर रहा है लाइट को, इसलिए इसको कन्वर्जिंग, समझ में आ रहा होगा आपको, कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट बीम को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है रियल में, और ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो पैरेलल बीम लाइट को क्या करेगा? फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। फिर चीजें दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि कोई भी लाइट बीम अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, कहां से जाती है? देखिए ये इंफिनिटी के लिए हो गया ये लाइट। ठीक है, अब बोलता है कि कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो अपने पाथ को चेंज किए बिना वो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधे निकल जाएगी। बात समझ आएगा कि नहीं? ये दो रूल आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसी दो रूल से आप क्या करेंगे? रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको लेंस से रे डायग्राम कैसे बनेगा मैं वो दिखा देता हूं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं यहाँ है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको रे डायग्राम देखिए। छोटी सी पहले आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। सभी लोग जानते होंगे, रामायण देखे भी होंगे, इस समय चैनल पे आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखिए स्टोरी क्या थी। जैसे कि त्रेता युग था। ठीक है, क्या था? त्रेता युग और द्वापर युग। त्रेता युग में देखिएगा, त्रेता युग जो था और क्या था? द्वापर युग। दोनों में क्या चीज था? देखिए त्रेता युग में राम भगवान क्या थे? बड़े भाई थे किसके? लक्ष्मण। केवल दो ही भाई को ले रहा हूं। राम भगवान थे किसके बड़े भाई? लक्ष्मण। ठीक है, तो त्रेता युग पहले आया, तो त्रेता में अगर राम भगवान बड़े थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तो क्या हो गया? द्वापर उसके बाद युग आया था। द्वापर में क्या हो गए? राम भगवान छोटे हो गए, मतलब कि वो बन गए बलराम। क्या बन गए? बलराम। ठीक है, सॉरी बलराम नहीं बन गए, वो बन गए कृष्णा। सॉरी, ठीक है, देख लीजिए उसको। वो हो गए, राम जी बन गए कृष्णा, मतलब छोटे भाई बन गए, और लक्ष्मण जी क्या बन गए? बलराम, और वो क्या हो गए? बड़े भाई। तो बात समझिएगा, त्रेता युग से द्वापर युग में जब गया, ठीक है, तो राम भगवान क्या हो गए? छोटे भाई हो गए, और लक्ष्मण जी क्या हो गए? बड़े भाई। सेम ऐसे इसमें भी है। जब मिरर था आपके पास, तो मिरर के पास जो क्वालिटी थी, बात समझिएगा, मिरर क्या था? मिरर में जो इमेज बना रहा था, कॉनकेव मिरर जैसे जैसे बना रहा था, वैसे ही वो लेंस के केस में कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? उल्टा। कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स बनाएगा। कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स। मतलब कि बड़ा था यहाँ पर तो छोटा हो गया। अच्छा, अब बात समझिएगा, कॉनकेव 6 केस रख रहा था ना, आपको बताया था। अब यहाँ पर कैसा रखेगा? केवल ओनली 1 केस रखेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स यहाँ पर हमेशा कैसे दे रहा था? वर्चुअल केस दे रहा था। तो अब यहाँ पर क्या कर देगा? ये बन जाएगा कैसा? बात समझिएगा, कैसा बिहेव करेगा? कॉनकेव। यहाँ पर कॉनकेव कैसा करेगा? केवल एक केस देगा, मतलब कि यहाँ 6 केस देगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं? तो कॉनकेव जो 6 केस दे रहा था, कॉनकेव, अब वो केस कैसा देगा? यहाँ पर कॉन्वेक्स केस देगा। कौन देगा? कॉन्वेक्स केस। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा, मैं समझाने के लिए केवल आपको शॉर्ट में बताया हूँ कि कॉनकेव अगर यहाँ पर 6 केस दे रहा था तो लेंस में कॉन्वेक्स 6 केस देगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स अगर यहाँ पर 1 केस दे रहा तो यहाँ पर कौन देगा? कॉनकेव। ठीक है, अब डायग्राम को समझिएगा। कहने का मतलब यही है कि युग चेंज हो रहा है, मतलब कि मिरर से अगर लेंस में जा रहे हैं आप तो क्या होगा? केवल केसेस बदल जाते हैं, जो क्वालिटी इनके पास थी वो थोड़ा सा चेंज आएगी, नंबर ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? कॉनकेव मिरर इंपॉर्टेंट था, मतलब कि सबसे ज्यादा केस किसके बन रहे थे? कॉनकेव मिरर के। तो यहाँ पर किसके बनेंगे? यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इमेज फॉर्मेशन दिखा देता हूँ आपको, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, सही से देखिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आपको देखिए अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये है आपका इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है आपका? इमेज फॉर्मेशन। देखिए सेम इसमें भी सेम केस ऐसा ही रहेगा, ज्यादा टफ नहीं चीजें, आप बहुत इजीली वे में देखिएगा। ठीक है,
सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पर एक लेंस है, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर f1 है, यहाँ पर आपके पास दिस इज द f1, दिस इज द 2f1, ये हो गया आपका f2 और ये हो गया 2f2। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो लाइट हमेशा कहां से आएगी, पैरेलल आएगी, और कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। यहां पर लाइट अगर पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से ही होकर जाएगी। कहने का मतलब इमेज यहां पर बनेगा और इमेज कैसा होगा, वेरी डिमिनिश्ड होगा, और कैसा होगा, नेचर में रियल होगा। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। सारी चीजें यहां जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं एट इन्फिनिटी, यहां लिख दीजिएगा एट इन्फिनिटी, फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, ठीक है। जब हम फोकस और किसके बीच में रखेंगे, 2f और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास ये लेंस दिया गया है और ये आपके पास दिया गया है f1, ये आपके पास दिया गया है 2f1, ये दिया गया है आपके पास f2, ये दिया गया है आपके पास 2f2, तो इमेज फॉर्म मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट कहां पर है, जस्ट बिहाइंड द 2f1, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा इमेज फॉर्मेशन कहां से होगी, पहले बीम ऑफ लाइट कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी, वो कहां से ली जाएगी, आपके पास चली जाएगी, आपका चला गया, ठीक है। सेकंड जो जाएगा वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब है ये यहाँ पर। तो देखिएगा ध्यान से, अगर डायग्राम थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, आप सही से स्केल बनाएंगे तो आपको सही दिखेगा। आपको यहाँ पर मिलेगा आपके पास ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, मतलब f2 और 2f2 के बीच में आपको इमेज मिलने वाली है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपको क्या मिलेगा, a' b'। देख रहे हैं आप ना, जो केस आपको कॉनकेव मिरर में दिख रहा था वही केस कहां दिखेगा आपको, थोड़ा सा और देखिएगा इसको, ओ से जाता है, ठीक है। वही केस कहां दिखेगा आपको, ये कॉन्वेक्स लेंस में दिखेगा। अब मैं थर्ड केस की बात करता हूं, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस हो, आपका ऑब्जेक्ट प्लेस हो 2f1 पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2f1, ये हो गया आपका f1, ये हो गया आपका f2 और ये हो गया आपका 2f2। ऑब्जेक्ट को हमने 2f1 पे प्लेस किया, लाइट बीम आपकी पैरेलल आई, कहां से जाएगी, आपको सबको पता है कि वो f2 से होकर निकल जाएगी। फिर दूसरा केस कहां पर है, वो जा रहा है कहां पर, आप ध्यान से देखिएगा, वो आपका जाएगा सीधे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से आप पास कराइए तो ऑप्टिकल सेंटर से आप पास कराएंगे, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से आप पास कराएंगे तो ये जाएगा सीधे कुछ ऐसे, ठीक है। सही से कर लीजिएगा इसको भाई थोड़ा सा अपना, क्योंकि डिस्टेंस आप सही से मेजर करेंगे तब, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भाई, आपका कहां बनेगा 2f2, मतलब 2f1 पे रखेंगे तो आपका इमेज कहां बनेगा 2f2 पे, सेम हाइट की बनेगी। आप डायग्राम सही से बनाएंगे, आपको डायग्राम सही से मिलेगा, ठीक है। आप जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है भाई, अब मैं स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इतना करेक्ट डायग्राम नहीं बनेगा, फिर भी आप प्रैक्टिस करिएगा, आपका काफी अच्छा डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया a', ये हो गया b', दिस इज द AB ऑब्जेक्ट। तो इमेज ये हो गई, ऑब्जेक्ट ये हो गया, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, सेम हाइट की बन रही है, ये हो गया इसका नेचर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फोर्थ वन, जो फोर्थ वन है आपका, जब ऑब्जेक्ट इसके 2f1 और f1 के बीच में प्लेस है, मतलब कि ये हो गया आपका f1, ये हो गया आपका 2f1, दिस इज द हो गया f1, ये हो गया आपका 2, सॉरी ये आपका f2 है भाई, देखते रहिएगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं 2f1 और f1 के बीच में। सबसे पहले पैरेलल आया, पैरेलल के बाद कहां से जाएगा, पैरेलल के बाद चला गया फोकस से चला गया। देखिए इस चीज को देखिएगा थोड़ा सा, आप भी देखते रहिए चीजों को। पहला चला गया फोकस से, अब कहां जाएगा ये, अब जाएगा वो कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब ये है कि O से जाएगा, O से जाने का मतलब ये है आराम से आप इसको ले जाइए। तो देखिए ध्यान से, कहां है, इन्फिनिटी कहीं यहाँ पर था, ठीक है। तो 2f1 और कहां बन रहा है, इन्फिनिटी, मतलब f1 और f2 के, सॉरी 2f1 और f1 के बीच में जब रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में बनेगी। a' b' को हम इमेज बोल देंगे, ए बी को हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और लार्ज बन रही है, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाक से पॉज करके, ठीक है। तो ये है आपका बोल सकते हैं एट 2f1 और इसको बोल सकते हैं बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। ये केसेस आपके हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आपके दो केस बचे हुए हैं इसमें, वो मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए।
देखिए अब बचा हुआ है आपका केबल, केबल बचा हुआ है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाला, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं फिफ्थ वाला एट F1। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका 2F2। आप समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं फोकस F1 पे रखता हूं ऑब्जेक्ट को तो ये जाएगा पैरेलल, पैरेलल से जाने वाली लाइट कहां से जाने वाली है, आपकी चली गई फोकस। भाई देखिए अपना इमेज सही से बनाइएगा, बार बार चेंज ना करिएगा, क्योंकि मैं रे डायग्राम को मैं पूरा रे को खराब नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो ये चला गया F2 से। अब कहां से जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, कहां से जाएगा ऑप्टिकल सेंटर को। ये इमेज थोड़ा सा आप सही से देखिएगा, ठीक है। ये इमेज आप थोड़ा सा सही देखिए। ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगा लाइट तो लाइट कुछ ऐसे जाएगी, देखिएगा ध्यान से, कुछ यूं जा रही है। तो अगर ध्यान से डायग्राम को देखें तो इसको अगर बढ़ाइए आप तो ये मिलने वाली नहीं है। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपको F1 पे रखा तो इमेज कहां बनने वाली है, इन्फिनिटी पे बनने वाली है। कहां बनने वाली है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये केस हो गया। लास्ट केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका बोल सकते हो कॉनकेव मिरर मिरर, ठीक है। तो ये केस उतना मतलब कि टफ नहीं है, आप केवल सोच रहे होंगे कि टफ है, जैसे कि उसमें आप पढ़े होंगे। टफ नहीं है, केवल आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने की चीज है इसमें। सबसे पहले मैं इसमें नाम कर दे रहा हूं उसका, आपको समझ में आए। ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका 2F1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका 2F2। अब बात करते हैं, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर तो आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया कि ये केस कहां पर बनेगा, 6 केस है आपका किसके बीच में, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। आप बात समझिएगा, F1 और O के बीच में जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, देखिएगा डायग्राम कैसे बनने वाला है। इसको सही से आप पहले कॉपी लेकर के सही से बैठिएगा, अपना साथ में देखिएगा, ठीक है। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, हमने लाया पैरेलल बीम लाइट को यहां से, ठीक है। कहां से जाएगा, फोकस से चला गया, बिल्कुल सही हो गया। अब बात समझिएगा, दूसरी लाइट जो जाएगी वो जाएगी कहां से जाएगी, वो दूसरी लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली है। ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी, ध्यान से देखिए, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कुछ रे डायग्राम आपको यूं मिल रहा होगा। ये बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। देखिए आगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है, मतलब रियल में लाइटें तो नहीं कट करेंगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको पीछे इन बैक साइड, इन बैक डायरेक्शन में क्या करता हूं, मैं इनको फॉरवर्ड करता हूं। जब फॉरवर्ड करूंगा बैक डायरेक्शन में तो देखिए आप कहीं पे जाकर के इंटरसेक्ट हो रही हैं और ये इमेज फॉर्मेशन कर रही हैं। तो कहने का मतलब ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो A' B' बन रहा है, लेकिन नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल है, क्योंकि लाइट बीम वर्चुअली कट कर रही हैं, ठीक है। और साइज कैसा है, वेरी लार्ज है। सीधा है उल्टा है, इरेक्ट और इन्वर्टेड, इरेक्ट है, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। बात समझ में आ गया। केवल ये केस आपका सबसे डिफरेंट रहेगा, इसको आप बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास बचता है केवल कॉनकेव लेंस। देखिए कॉनकेव लेंस में मैंने आपको एक ही केस बताया है कि एक ही केस बनेगा, लेकिन देखिए इसमें आप 2 केस बना सकते हैं, मिरर में भी बना सकते हैं और लेंस में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रख सकते हैं और इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रखिए, तो 2 केस, ठीक है। इन्फिनिटी वाला केस बहुत सिंपल सा है, मैं दोनों दिखा दे रहा हूं, मिरर और यहां पर दिखा दे रहा हूं कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए लेंस समझ लीजिए, आपको मिरर भी समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज दैट आपके पास ये लेंस है, क्या है आपके पास, ये लेंस है। अब लेंस हो गया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। देखिए यहाँ पर हो गया F1, ये हो गया आपके पास 2F1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपके पास 2F2। बात समझिएगा, एक तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगी तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखोगे केवल यहाँ पर केस बनेगा पैरेलल बीम लाइट जाएगी और F1 से चली जाएगी, पैरेलल बीम लाइट जाएगी और कहां चली जाएगी, F1 से। केवल यही आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट, इसको बना लीजिए फटाक से, ठीक है, मैं इरेज कर दूंगा बोर्ड में, नहीं बना, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास टाइम अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके साथ में बनाते चलिए, ठीक है। देखिए ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब दूसरा केस देखिएगा, ये तो केवल है एट इन्फिनिटी के लिए है, कि मतलब मैं क्यों बताया कि आपके पास 2 केस बन सकता है इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि आपके पास बताया लाइट बीम हमेशा कहां से आएगी, पैरेलल ही आएगी और कहीं से नहीं जाने वाली है। तो लाइट जो आ रही है केवल पैरेलल ही आ रही है, तो वो कहां पे बन रही है, फोकस पे ही बन रही है। बाकी आप कहीं भी रखेंगे तो लाइट कहां से जाएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से भी जाएगी और कहां से जाएगी,
फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी जाएगी। तो बात समझिएगा। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को मतलब इन्फिनिटी के बिहाइंड रख दिया, इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रख दिया, ठीक है। अब लाइट को अगर आप बनाओगे, कहीं भी बनाएंगे, तो आपके पास इमेज कैसी बनेगी, डाइवर्जिंग है। एक चीज आपने यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर आप ध्यान नहीं दिए, मैं भी ध्यान जल्दी से बनाते हुए, ठीक है। ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। गलतियां हो जाती हैं, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, ठीक है। और माफ करने वाला कौन होता है, भगवान होता है। तो आप माफ करिएगा इसके लिए, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बनाइएगा, डायग्राम सही से कर लीजिएगा भाई, जल्दीबाजी में मत रहिएगा, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, ये गलतियां आप मत करिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ये फोकस में मिलेगा, ठीक है। ये केस है आपके लिए। अच्छा, यहीं पर मैंने बताया आपको कहां पर, F1 और 2F1, यहाँ पर हो गया आपका F2, ये हो गया आपका 2F2। अगर मैं इसको बात करता हूं तो ये लेंस कैसा है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसको याद रखिएगा। ये इधर जाएगा, ये लाइट जब इधर गई, दूसरा कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। क्या लाइट कट करेगी, कभी नहीं कट करने वाली है। मैं इनको पीछे प्रीवियस डायरेक्शन में बढ़ाया तो कहां से आएगा, ये फोकस जाएगा। और ये जो इमेज बन रही है, क्या बन रही है, स्मॉल बन रही है, डायरेक्ट बन रही है, और कैसी, वर्चुअल बन रही है। बात समझ आया कि नहीं। ये दिस इज द AB ऑब्जेक्ट हो गया, A डैश B डैश हो गया, ये आपका क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही टफ नहीं है, इजी है, बस आपको केवल धैर्य, पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। धैर्य रखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। भाई देखिए, इसमें क्या है, प्रैक्टिस। जानते हैं ना, एक दोहा है आपके पास, जानते होंगे, सुने होंगे, कि किसने बोला था, उसको आप सब लोग सुने भी होंगे, मुझे लगता है कि जाना ही सुना होगा, तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि करत करत अभ्यास थे, जड़ में तो होए सुजान, रस्सी यावत गाते सिल पे पड़े निशान। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कंटिन्यूटी से रहेंगे, मतलब अभ्यास करते रहेंगे, तो आप उसमें काफी अच्छा बन सकते हैं, आपको चीजें अच्छी आने लगेंगी। देखिए, ये आपका खत्म हो रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ बच रही है, मैं आपको वो चीज बता दे रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्या चीजें हैं, पहली चीज आपको, पहला है आपका साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही मैं सिंपल वे में बताऊंगा। अगर आपके पास यहाँ पर मिरर या लेंस है, क्या है, मिरर या लेंस है, ठीक है। मिरर या लेंस है तो याद रखिएगा, ऊपर में हमेशा पॉजिटिव होगा, नीचे में हमेशा नेगेटिव होगा, और राइट में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। कुछ भी चीज, कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं, कोई भी यू वी कुछ भी आप मेजर कर रहे हैं, तो अप साइड में आप पॉजिटिव लीजिएगा, डाउन साइड में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, और लेफ्ट में आपके पास नेगेटिव रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं, फॉर्मूला, क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, जो आप बस फॉर्मूला देखिएगा, क्या यही है, ठीक है। मिरर के लिए जो फॉर्मूला आएगा, वो आएगा आपका 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है। देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा जो चीज है, अच्छा इसमें एक और फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, क्या है, लेंस फॉर्मूला। कुछ चेंज ज्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पर जहां पर ये आपका 1/f दिया गया है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, थोड़ा चेंजेस यही होता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो है आपके लिए, all distances measured, all distance measured from pole, कहां से मेजर की जाएंगे, पोल से। कोई भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, फोकल लेंथ कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, या फिर आप इमेज की डिस्टेंस, कहां से आप मेजर करोगे, पोल से ही करोगे, या फिर किसमें, ये किसमें, इन मिरर एंड लेंस में क्या होगा, एंड डिस्टेंस will be measured from optical center in lens, ठीक है, in lens। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। all distance measured from the pole in mirror and distance will be measured from ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेंटेंस को आप थोड़ा सा करेक्ट रखिएगा, ठीक है। मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ यहाँ पर चीजें, क्योंकि आपका टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है आपका, यहीं पे आपको सॉर्ट आउट कर देना। चौथा पॉइंट जो है, मैग्निफिकेशन, क्या है, मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन जो है वो ये होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि इमेज को कितना क्लियर आप देख सकते हो, मतलब कितना बना सकते हो, ठीक है। तो मिरर से कितनी अच्छी इमेज बनेगी या लेंस से कितनी अच्छी बनेगी, वही उसको बताएगा वो मैग्निफिकेशन के, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो सिंपल से होता है उसको नोटेड एम से करते हैं, और सिंपल सा फॉर्मूला होता है एच डैश अपान में एच। अब एच डैश क्या है, कहीं पर आप भाई कुछ भी कर सकते हैं। एच डैश जो होता है वो होता है क्या, ऑब्जेक्ट की नहीं, इमेज की हाइट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है आपका। इसको आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दे रहा हूं जो आपके यहाँ हो सकता है आए, कि रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो याद रखिएगा, या देखो डायग्राम देख लो भाई थोड़ा सा हल्का सा, इसमें देखिए यहाँ पर ये मिरर था, ये क्या था, मिरर था। तो यहाँ पर अगर एफ है, यहाँ पर क्या था सी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, यहाँ से लेकर के ये पोल था, तो ये तो हो गया रेडियस और ये हो गया फोकल लेंथ। तो देखिए यहाँ फोकल लेंथ, यहाँ फोकल लेंथ, मतलब कि दो बार को ऐड करो तब एक रेडियस, मतलब कि आप बोल सकते हो कि r जो है वो f प्लस f हो रहा था, मतलब कि r इक्वल्स टू 2f, ये रिलेशन है आपका। इसको आप पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप याद करिए, ठीक है। ये आपके लिए इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, और इससे अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है तो उसको आप कमेंट में कर दीजिए, आपको जरूर बताई जाएगी। आपको होपफुली चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा वो v बाई यू होगा, क्या होगा, v बाई यू होगा, और जो मिरर के लिए, ये लेंस के लिए आएगा, ठीक है, और मिरर के लिए क्या होगा, माइनस v बाई यू आएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीजें आपके लिए हो गया। लेंस में थोड़ा बहुत एक दो चीजें और आ रही हैं, लेकिन आपको है नहीं सिलेबस में, तो मुझे नहीं लगता है आपको बताने की जरूरत है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जो स्पेशल कंडीशंस या स्पेशल केसेस को लेकर के बना दूंगा, उसको आप देख सकते हैं, उस पर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और चीजें जो आपको हो सकता है आगे की क्लासेस में काम आएंगी, ठीक है। तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, तीनों चारों वीडियो जो अपलोड होंगी ऑप्टिकस से, यहीं पे आपका खत्म होता है। हाँ, उसको मैं बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल वाले वीडियो में, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल वाले वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, तो उसमें आप जाकर कुछ स्पेशल चीजें बता दूंगा जो आपको कंपटीशन में भी काम आएगा और फर्दर क्लासेस में भी काम आएंगे, ठीक है। थैंक यू।